नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो उनके लिए खासकर स्पेशल होने वाला है, जो कि विदाउट बैकग्राउंड मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी बैकअप नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, घर के ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं या फिर आप अकेले हो, जो सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हो। आपके पास कोई सपना है, कोई गोल है आपका जिसे आप पूरा करके आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप एक ई रिक्शा ले लो। अब इससे होगा क्या कि आपको 30 से 40 हज़ार पर मंथ कमाने का जुगाड़ मिल जाएगा, एक रूट बन जाएगा और उस रूट के अकॉर्डिंग ये आपके आपके पर्सनल खर्चे, आपके परिवार के खर्चे, सारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को ये पूरा करता रहेगा और साथ में आप अपना गोल वाला काम भी कर पाओगे, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके फ्यूचर बनेंगे। इससे आप दोनों काम कर पाओगे। देखिए, आप काम तो बाहर भी जाकर जॉब कर सकते हैं, 20 से 30 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाएगी अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे तो। बट बाहर जाके काम करने में जो आपको समय व्यतीत होता है, जैसे अगर आप बाहर काम करोगे तो 8 घंटे 12 घंटे का काम मिलेगा और कमाने, खाने और सोने में ही समय निकल जाता है। आपको अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को या फिर आपने अपने जो गोल रखा है वो गोल को भूलना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए समय नहीं होता है। बट आप अगर कम पैसे में इन्वेस्ट करके अपना एक खुद का बिजनेस भी डाल लोगे और साथ ही साथ 30 से 40 हज़ार रुपए कमाकर अपने घर के खर्चे को पूरा करोगे और अपने गोल के लिए भी समय निकालना चाहते हो, कम पैसे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो और साथ ही साथ दोनों काम को मैनेज करना चाहते हो, तो ये काम आपके लिए परफेक्ट है कि आप एक साइड में ई रिक्शा ड्राइव करो और साथ में अपने सपने के लिए भी काम करो। अब देखिए, रिक्शा तो आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी, कौन सी कंपनी की लेनी है या फिर बैटरी मैनेजमेंट, कैश, ईएमआई, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। कौन सी ई रिक्शा लेना चाहिए, उसमें बैटरी कैसे मैनेजमेंट होती है, कितना बैकअप वाली लेनी चाहिए या फिर उसका कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, डेली अर्निंग कैसे होगी, आपको लाइसेंस लगेगा नहीं लगेगा, चालान कटेगा या नहीं कटेगा, किस कंपनी की लेनी चाहिए, बैटरी क्या एवरेज, मतलब उसका जब आप रिटर्न करते हो तो कितना पेमेंट लगता है, सारा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ई रिक्शा रिलेटेड कोई भी जानकारी दूसरे वीडियो पे नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो पहले आप पूरा देखो। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, 100% श्योर दैट आपको दी गई जानकारी समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो या फिर आपको फ्यूचर आपको बनाना है, तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो और साथ ही साथ लोगों को द्वारा कही गई बातों में जो आपको शर्म लगती है ना, वो शर्म को भी इग्नोर करना सीखो। यानी कि आपको शर्म को भुलाना पड़ेगा, तभी आप अपना फ्यूचर बना पाओगे या फिर किसी काम में आप सक्सेस हो पाओगे। देखो, रिक्शा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी कितने भी प्रकार की रिक्शा ले सकता है। अब आपको सबसे पहले मैनेजमेंट करना है। अभी जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है, सबसे पहले कैश की मैं बात कर लेता हूँ कि कैश में ई रिक्शा आपको मिलेगा कितने का, ठीक है। अभी जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है 130 से लेकर आप जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना आप दे सकते हो। बट अभी जो मार्केट में वैल्यू है 130 से लेकर 140, 150, 160, आप जितना इन्वेस्ट कर पाओगे उतना आपको मिल जाएगा कैश प्राइस में, ठीक है। ब्रांड न्यू मिल जाएगा। किसी भी कंपनी में जाओगे तो उसका मॉडल के अकॉर्डिंग उसमें जो बैटरी का होता है बैकअप वगैरह, उसमें आपको डाउन पेमेंट भी देकर आप ईएमआई पे भी ले सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। अब देखिए, अगर आपको कैश में लेना है तो आपको 130 से लेकर 1.5 लाख के अंदर मिल जाएगा नॉर्मली, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास अगर इतना एफोर्ड करने का नहीं है पैसा, देन आपको डाउन पेमेंट दे के ईएमआई पे लेना है। अब ईएमआई पे लेने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पैसे देने होंगे, मिनिमम आपको 30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। 30 हज़ार दे के आप ई रिक्शा अपने पास ला सकते हो ड्राइव करने के लिए। बाकी के पैसों का आपको ईएमआई में कन्वर्ट होकर लोन बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ आपको फाइनल हो गया। तीसरा मैं बताता हूँ, इसमें लाइसेंस तो लगता है अगर आप जब पकड़े जाते हो तब, ठीक है। विदाउट, अभी तो जो एरिया में चल रहा है मार्केट में, जैसे जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं उसमें पकड़े जाने पर सबसे पहले देखा जाता है कि लाइसेंस है या फिर नहीं है, गलती किसकी है या फिर नहीं है। खासकर अगर आप ज़्यादा झंझट नहीं पालते हो देन आपको चेकिंग नहीं किया जाएगा, नॉर्मली आपको छोड़ दिया जाएगा। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, तो आपको मान के चलो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा चीज़, आपको डाउन पेमेंट 30,000 रुपये देके आप ला सकते हो, बाकी का पैसा आपको मंथली में 8,000, 9,000, 7,000 जितना आप देर के लिए कराओगे उतना कम लगेगा, ठीक है, बट आपको इंटरेस्ट उसका ज़्यादा पड़ेगा। अब ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसकी अर्निंग कैसे होगी, और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि कितने प्रकार की बैटरी होती है। अब देखो इसमें बैटरी आती है बहुत सारी कंपनी की मिल जाएगी आपको, ठीक है। ईस्टमैन एक बैटरी आती है जो कि ई रिक्शा में काफ़ी ज़्यादा अभी प्रचलित है और बहुत ही मस्त चलने वाली बैटरी है, ठीक है। तो ईस्टमैन की अगर बैटरी होती है तो 2 ब्रांड की आती है, 15 महीने, एक 12 महीने की। तो 12 महीने वाली थोड़ा कम रेट की मिल जाएगी और 15 महीने वाली थोड़ा ज़्यादा रेट की मिलेगी। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 10-12 हज़ार रुपये का डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप 1 साल की लेते हो तो उसमें आप नेक्स्ट टाइम जब डलाओगे तो 2-4 हज़ार रुपये डिफरेंट पड़ता है। बट अगर आप नए में ही लेते हो 15 महीने वाला तो उसमें 5 से 10 हज़ार का जो है गैपिंग दे देता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे लेना है क्योंकि बैटरी बहुत सारी हैं, एक्साइड, ईस्टमैन, अरमोन, बहुत सारा कंपनी का बैटरी है, बट आपको ईस्टमैन वाला ही लेना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें 2 प्रकार की बैटरी आती है, एक लिथियम आती है और एक आती है जो गीली बैटरी पानी वाली चलती है। तो दोनों में आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। देखो जो लिथियम बैटरी होती है वो मैक्सिमम एवरेज देती है, ठीक है, बैकअप ज़्यादा देती है, बट वो जहाँ पर बंद हो जाती है वहीं पे आपको खड़ी कर देना होता है, दूसरी गाड़ी से वहाँ पे टोचन करके ले जाना पड़ेगा, वो खुद से नहीं जा पाएगी। बट जो पानी वाली बैटरी होती है उसमें जो है आपको क्या करना है कि अगर एक बार वो अपना बैकअप बता दिया कि अभी मैं यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका परसेंटेज डाउन हो गया, तो फिर भी वो 10 से 12 किलोमीटर चली जाती है। इस बात से काफ़ी सारे ई रिक्शा ड्राइवर लोग सहमत होंगे जिनको पता होगा, ठीक है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ अब मान लीजिए आपको कमाई कैसे करना है। देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इस दिन या फिर कोई मुझे ज़्यादा बुक मिलेगा तभी मैं जाऊँगा या फिर फिक्स भाड़ा मिलेगा तभी मैं जाऊँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने ई रिक्शा अपने काम के अकॉर्डिंग एक टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे सपोज दैट आप मान के चलो यूट्यूब कर रहे हो, साथ में यूट्यूब कर रहे हो या फिर फेसबुक पर काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है होता है। जैसे आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो 1 साल के अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है। बट अभी कुछ दिन के बाद ये डबल हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर 8000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा 4 से 5 महीने के बाद। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखकर काम करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी भर रिक्शा ही चलाओगे तो फिर आप नेक्स्ट वाला काम नहीं कर पाओगे, एक प्रोफेशनल वर्क नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको दोनों मैनेज करना है तो दोनों में एफर्ट डालना होगा। आपको जहाँ पर आपका फ्यूचर बनेगा वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, आपको ई रिक्शा ले लेनी है। ई रिक्शा लेने के बाद आपको एक मार्केट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी जैसे हमारे यहाँ जो प्रतापगढ़ है तो इसमें मार्केट होता है कि 10 रुपये पर सवारी निकलती है, ठीक है। तो 10 रुपये पर सवारी के हिसाब से अगर आप एक एवरेज मान के चलो 50 सवारी दिन में बैठाना है तो डेली का 500 रुपये बन जाएगा, ठीक है। डेली का अगर 500 रुपये बनता है तो उसमें 300 रुपये आप EMI में कन्वर्ट कर लो और 200 रुपये आपके खर्चे के निकल जाएंगे डेली के, ठीक है। हालांकि 300 रुपये EMI नहीं जाती है, लगभग 200-250 रुपये जाती है। तो 200-300 रुपये आपका एवरेज इनकम हो जाएगा, जो आपके डेली खर्च, रूटीन खर्च या फिर आपके घर के खर्च, पर्सनल खर्च के बारे में कन्वर्ट होके काम में आ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका जो डेली का खर्च है वो भी निकलेगा, गाड़ी का किस्त भी जाता रहेगा और साल 1.5 साल के बाद वो गाड़ी आपकी फ्री हो जाएगी। तो उसमें आपको कुछ भी करना नहीं होगा, बैटरी डालना है, इंश्योरेंस का पैसा दे देना है और सारा काम फ्री हो जाएगा। अब उसकी जो अर्निंग होगी वो भी आप काम करते रहोगे और साथ में आप यूट्यूब पर भी काम करते रहोगे। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ समझने वाली बात है। अगर आप दोनों चीज़ जैसे करना है तब मैं आपको ये परफेक्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आपके लिए ये पार्ट टाइम काम हो सकता है। और इसमें होगा क्या, बेनिफिट क्या है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे बंदी बनना नहीं है कि आपको इतने टाइम ही काम करना है। आपका जब मर्जी तब काम कर सकते हो। यूट्यूब का वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करो, मैनेजमेंट उसका अच्छे से करो, SEO करो, वीडियो को पब्लिक कर दो। अब जैसे आपने वीडियो पब्लिक कर दिया उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। आप अपने दिन भर में कहीं पे भी ई रिक्शा लेकर ड्राइव कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, अपनी कमाई कर सकते हो। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर सकते हो। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ, साथ में ई रिक्शा भी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। खासकर मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बट आप लोग अगर एक ई रिक्शा रखते हो और कम बैकअप है और सिर्फ आपको खर्चे ही चलाने हैं, दिन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ई रिक्शा ले लेना है, ई रिक्शा को ड्राइव करना है, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी काम करना है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो यूट्यूब पे काम करते रहोगे। अगर यूट्यूब सक्सेस हो गया, एक दिन सक्सेस होगा ही होगा, कितने दिन नहीं होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब आप ये रूटीन बना लोगे ना तो दोनों का हैबिट पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और दोनों का हैबिट पड़ गया तो एक ना एक काम तो सक्सेस होगा। अगर यूट्यूब नहीं भी हुआ तो आपको गाड़ी फ्री हो जाएगी, फिर आप दूसरी गाड़ी ले सकते हो, तीसरी ले सकते हो। अनदर ऑप्शन भी आपको बिजनेस करने का मौका मिलने लगेगा, क्योंकि जब पैसा आता है तो पैसे से माइंड अच्छे से काम करता है।
तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बात कर लेता हूँ कि गाड़ी का मैनेजमेंट यानी कि बैटरी बैकअप और इंश्योरेंस, और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि 40,000 पर मंथ कमाना है, तो 40,000 मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बट आपको कैसे कमाना है ये मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ पूरे डिटेल के साथ, ठीक है? अब देखिए, जब आप गाड़ी परचेज़ कर लेते हो, चाहे वो लिथियम की बैटरी हो या फिर सूखी बैटरी हो या फिर पानी वाली बैटरी हो, जो भी है, इसमें आपको गाड़ी जब लेते हो तो 1 साल का इंश्योरेंस मिल जाता है, साथ ही साथ बैटरी के अकॉर्डिंग 12 महीने, 15 महीने की गारंटी के साथ बैटरी की गारंटी मिल जाती है। अगर लिथियम है तो 5 साल की गारंटी मिलती है, ठीक है? जिसमें 3 साल की शायद गारंटी मिलती है, 3 साल की मिल जाती है, ठीक है? अब दोनों बैटरी के अकॉर्डिंग आपको गारंटी मिल जाएगी, इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब 1 साल के बाद आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना होगा, और अगर आपका बैटरी 12 महीने का है, जब भी बैटरी आपका खराब होगा तो 10 से 12,000 आपका बैटरी का जो चार्ज होगा वो लेस हो जाएगा। और जब आप न्यू बैटरी परचेज़ करोगे तो न्यू बैटरी का जो अभी रेट चल रहा है वो लगभग 41,000 से लेकर आपको 50,000 तक बैटरी मिल जाएगा, 60,000 तक बैटरी मिल जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप कौन-सी बैटरी किस लिए डला रहे हो, ठीक है? कितने दिन के लिए बैकअप वाली डला रहे हो, तो 12 महीने, 15 महीने या फिर 3 साल के लिए लिथियम बैटरी भी आती है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि 40,000 आपका बनेगा कैसे रेवेन्यू। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 सवारी आपको बैठाना है दिन भर में 10-10 रुपए की। अगर आपने 50 लोगों को बैठाया तो 500 रुपए बन गया। तो अगर आप ये मैंने आपको जो काम बताया तो ये 3 से 4 घंटे का। अगर आप डेली ई-रिक्शा को 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या फिर 9 घंटे चलाते हो, यानी कि जो इसका एवरेज होता है लगभग 100 प्लस जाता है, यानी कि 100 किलोमीटर जाती है, तो 120 किलोमीटर चलती है, और जो लिथियम की बैटरी वो 150 प्लस चलती है। तो अगर आप कंटिन्यू ई-रिक्शा ड्राइव करते हो 8 से 9 घंटे, तो 100 किलोमीटर का रेंज पकड़ के चलो, 10 रुपये पर सवारी, 1 किलोमीटर पकड़ के चलोगे तो 100 सवारी का 100 किलोमीटर के ऊपर हो गया 1,000 रुपये पर डे, ठीक है? एक दिन में आप 100 सवारी बैठाते हो 10-10 रुपए की, तो 1,000 रुपये हो जाता है। तो पर दिन 1,000 रुपये, महीने का 30,000 रुपये। अगर मान लो जो बैकअप ज़्यादा है तो उसमें अगर आप 1000, 1200, 1500 कमा ले रहे हो, डेली का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा सब डिपेंड नहीं होता है, बट आप मेहनत करोगे तो 100% होगा, डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में मैंने यहाँ पे देखो, आई बटन में आ रहा होगा, इस पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि मैंने एक दिन में कितना अर्निंग किया है, ठीक है? नॉर्मली 8 से 9 घंटे में जो नॉर्मली बैकअप होता है बैटरी का लगभग 100 किलोमीटर प्लस, उसमें अगर आपके पास थोड़ा-सा इंक्रीज़ करोगे बैटरी को बैकअप में, तो अगर आप ज़्यादा चलाओगे, 12-13 घंटे काम करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका 30 से 40,000 रुपए बन जाएगा, ठीक है? 30 से 40 के बीच में बनेगा, कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको अर्निंग करना है, और इस तरीके से आप अर्निंग को मैनेजमेंट कर पाओगे। सो आई होप्स आप लोग समझ गए होंगे। एक नज़र डाल लेता हूँ कि आपको किस कंपनी की ई-रिक्शा लेनी चाहिए, ठीक है? देखिए, मार्केट में बहुत सारी अभी जो न्यू भी कंपनी आ रही है, और जो पहले से ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे कि हुबली मोटर हो गया, ठीक है? जेज्जा हो गया, मिनी मेट्रो हो गया, तेज हो गया, ये सारी थोड़ा-सा फेमस कंपनी है जो ऑलरेडी चल चुकी हैं, ठीक है? लोहा हो गया, बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, बट आपको डिपेंड करना है क्या? आपको ये चीज़ें देखना है कि कम रेट में आपको कौन-सी मिल रही है, क्योंकि आपको मैक्सिमम डेज़ नहीं चलाना है, और कम रेट में चल रही है, हल्की गाड़ी लेनी है, ठीक है? क्योंकि हल्की आप लोगे ना, थोड़ा-सा लो क्वालिटी में गाड़ी लोगे, तो आपको अगर कोई दिक्कत भी होगा तो आपको एवरेज ज़्यादा उसमें खर्च नहीं आएगा, और हल्की गाड़ी थोड़ा अच्छी होती है, क्योंकि जो बैकअप होता है बैटरी का वो वज़न के हिसाब से होता है। बैटरी तभी ज़्यादा लगता है जितना ज़्यादा वज़न होता है। तो अगर आप हल्की गाड़ी लेते हो, उसमें सवारी बैठेगी या फिर कस्टमर बैठता है, तब वज़न ज़्यादा पड़ता है। तो ये आपको समझकर अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें जाके देख लेना, आपके हिसाब से कौन-सा बढ़िया गाड़ी है, कौन-सा हल्का गाड़ी है, कम रेट में आपके एवरेज के हिसाब से, वो आप डिपेंड करके अपने ऊपर ले सकते हो। सो आई होप्स आप लोग समझ गए होंगे कि गाड़ी कौन-सी, किस कंपनी की लेनी है। तो इस तरीके से आप काम करके दोनों काम मैनेजमेंट कर सकते हो, साथ में यूट्यूब भी कर सकते हो, साथ में ई-रिक्शा भी ड्राइव चला सकते हो, ठीक है? कोई भी काम करना बुरी बात नहीं है, अपने सपनों के लिए कोई भी काम करना, और कोई भी काम खराब नहीं होता है। ये चीज़ें आप इग्नोर करते चलना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? क्योंकि लोगों का अगर आप सुनोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। सो आई होप्स आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी डेफ़िनेटली क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो आप वो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। अगर कोई भी वीडियो बनाने लायक कमेंट होगा तो मैं उस पे वीडियो भी बना दूँगा। सो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।